नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। संभल हिंसा के बाद अब कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है सभी संदिग्धों पर। जिस पर भी पुलिस को संदेह है उस पर निगरानी रखी जा रही है। सभी संदिग्धों पर बिगड़े हालातों को काबू करने के लिए मुस्लिम बाहुल जो इलाके हैं वहां पर निगरानी की जा रही है ड्रोन से। बल्कि इन तक रात पूरे राज्य में प्रशासन को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। संवेदनशील इलाके में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है और संभल हिंसा का ये जो पूरा मामला है इसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया। वीडियो में ताबड़तोड़ पत्थरबाजी कर रहे हैं कुछ नकाबपोश जो वहां पर पहुंचे हुए थे और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ड्रोन से निगरानी की जा रही है मुस्लिम बाहुल इलाकों की तरफ और जिस पर पुलिस को संदेह है या जिन जो संदिग्ध हैं उन पर पुलिस जो है वो निगरानी रख रही है। ड्रोन से जो मुस्लिम इलाके हैं उनकी निगरानी की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि रविवार को जिस प्रकार से संभल में हिंसा हुई उसमें 4 लोगों की जान चली गई और उसके बाद माहौल बिगड़ गया। तो संभल हिंसा में जिस तरीके से 4 लोगों की जान गई, अब उसको लेकर लगातार पुलिस हाई अलर्ट पर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि संभल हिंसा को लेकर कुंवर ब्रजेश सिंह का बयान सामने आया है और इस बयान को लेकर गोली का जवाब पुलिस गोली से दे और ये ब्रजेश सिंह का बयान सामने आया है। संभल हिंसा को लेकर ब्रजेश सिंह का बयान। आपको बता दें कि देवबंद में उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने संभल की घटना को लेकर यह भी कहा कि संभल की घटना सुनियोजित घटना है, यानी कि पहले से तय किया गया था कि ऐसे या इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। न्यायालय के आदेश पर एक टीम जो सर्वे करने के लिए गई थी, जिसकी सबको जानकारी थी, तब टीम वहां पर पहुंची तो फिर पथराव क्यों किया गया? सरकारी वाहन फूंक दिए गए, पुलिस बल पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई। पुलिस के ऊपर अगर गोली चलेगी तो पुलिस भी गोली चलाएगी। देखिए, संभल की घटना एक नियोजित घटना है। माननीय न्यायालय के आदेश पर वहां एक टीम सर्वे करने के लिए गई थी, उसकी सबको जानकारी थी। जब वो टीम वहां पहुंची उस पर पथराव किया गया, वो पूर्व नियोजित था। सरकारी वाहन फूंक दिए गए, पूर्व नियोजित था। अब उस घटना के बाद हमारे पुलिस बल पर पत्थर फेंके गए, हमारे पुलिस बल पर फायरिंग की गई। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के कई इंटरव्यू में कहते सुना होगा कि मेरी पुलिस अब वो पुलिस नहीं है कि कोई पत्थर मारेगा, गोली मारेगा तो चूड़ी पहन रखी होगी। गोली का जवाब, पुलिस के ऊपर गोली चलेगी तो पुलिस ने चूड़ियां तो पहन नहीं रखी है, वो भी गोली चलाएगी। और हमारे पुलिस वालों को भी गोली भी लगी है उसकी, क्योंकि पैर में जख्मी भी हुए हैं। लेकिन क्या है कि कुछ स्वार्थी तत्व और कुछ असामाजिक तत्व और कुछ संकीर्ण सोच के राजनेता उसको सांप्रदायिक रंग देने में लग जाते हैं। इस बैठक के ब्रजेश सिंह को सुन रहे थे आप। वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस पर गोली चलाई जाएगी तो हमारी जो पुलिस है उसने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, गोली चलेगी उधर से तो पुलिस गोली चलाएगी और चलनी चाहिए। तो इस खबर पर इंडिया वॉइस के यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई उसको लेकर अब सियासत तो गर्म हो ही रही है। दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह का यह बयान आया, क्या कुछ अपने बयान में ब्रजेश सिंह ने कहा है? देखिए, तो ब्रजेश जी जो है वो लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री हैं, जिम्मेदार पद पे हैं। उनका ये बयान कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। संभल में आम पब्लिक की, हालांकि का कहना है गोलियां जो हैं वो दंगाइयों की तरफ से चलाई गई हैं, लेकिन राज्य मंत्री जो ब्रजेश सिंह कह रहे हैं कि हमारी पुलिस भी गोली का जवाब गोली से देगी। एक तरफ ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को खपाने वाला बयान है, क्योंकि पुलिस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से गोली नहीं चलाई गई है, आपको गैस के गोले छोड़े गए हैं और
दंगाइयों को रोकने के लिए जितने भी व्यवस्थित इंतजाम है वो सब रबड़ की गोलियां चलाई गई। लेकिन ब्रजेश सिंह ने जो ये बयान दिया है वो पुलिस को अटकाने वाला है। हालांकि काफी हद तक योगी सरकार के इस बयान का अपना अलग मायने है, क्योंकि अपराधियों को गोली का जवाब गोली से देने की जो चली आ रही है परंपरा, योगी सरकार जो इसी के लिए जानी जाती है, किसी के लिए पहचानी जाती है, और इसका जो है कानून लॉ एंड ऑर्डर में जो है उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। जो योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है उसमें अपराधियों को गोली का जवाब गोली से देने की एक मतलब प्राथमिकता के स्तर पर ये बातें कही जाती हैं। लेकिन संभल हिंसा को लेकर जिस तरह से सियासत गर्म हो गई है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों तरफ से इस तरह के लेकर के आर पार के जो है बयान दिए जा रहे हैं। इस बीच ये जो बयान आया है राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह का, एक काफी हद तक वैसा ही बयान है जो समाजवादी पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर जो 4 लोगों की मौत हुई है वो पुलिस की गोली से हुई है। कहीं ना कहीं ब्रजेश सिंह अपने इस बयान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फंसा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। तो राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस पर गोली चलेगी तो रिटेलिएशन में गोली पुलिस चलाएगी। खबर में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने संबल हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने संबल हिंसा को लेकर सरकार को जमकर घेरा। सपा के डेलीगेशन के संबल जाने पर भी अपनी बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संबल हिंसा पर डीजीपी के निष्पक्ष जांच होने का भरोसा दिया है। हम लोग आज मौके पर जाने वाले थे, लेकिन हमें 3 दिन बाद जाने के लिए बोला गया है। साथ ही ये कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरे में लिया, कहा कि घटना के दिन जियाउर रहमान संबल में नहीं थे, भाजपा सरकार संविधान को नहीं मानती। साथ ही ये कहा कि पुलिस अपने बचाव के लिए कुछ भी बयान दे रही है और इस सरकार को लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं। संबल की जो घटना हुई है उसके संदर्भ में सही जानकारी प्राप्त हो सके और उसकी सारी तथ्यों के बारे में हम पूरे प्रदेश को जाकर के बता सकें, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था मेरे नेतृत्व में। मुझे वहां जाना था, मैं सवेरे 10 बजे निकलने वाला था, लेकिन इसके बाद डीजी से मेरी बात हुई तो डीजी साहब ने मुझसे कहा कि साहब उनको पता था कि मैं जा रहा हूं। उन्होंने तुरंत हमने उनसे कहा कि घटनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ के लोग फर्जी फंसाए जा रहे हैं, आपने हमारे एमपी पर जो वहां था उस पर भी मुकदमा लिखा दिया, तो ऐसे कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं निष्पक्ष जांच होगी और आप 3 दिन वहां न जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि 3 दिन आप वहां न जाएं, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, इसके बाद 3 दिन के बाद आप जाइएगा। तो फिर हमने सोचा कि एक अवसर है ये देख लें, इसीलिए उनके आग्रह पर हम आज यहाँ रुक गए। तो यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल पाठक जी, जिस तरीके से संबल में घटना घटी, 4 लोगों की मौत हुई, सारे इलाके को अभी भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है, वहां पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाहता था, लेकिन जैसा कि माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष खुद ये कह रहे हैं कि पुलिस ने हमें 3 दिन के लिए जाने के लिए मना किया। फिलहाल ये स्थिति को देखते हुए पुलिस सही कर रही है, क्योंकि सवाल तो पुलिस प्रशासन पर लगातार खड़े हो रहे हैं, सरकार पर तो खड़े हो रहे हैं। अनिल जी, 48 घंटे बाद जो संभल की कानून व्यवस्था की जो बिगड़ चुकी थी, काफी कुछ पटरी पर आती हुई दिख रही है। संभल में अब दुकानें खुलने भी लगी है, लेकिन इंटरनेट सेवा और तमाम एहतियात जो है वो सरकार की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं। ये जो विपक्ष है वो लगातार संभल हिंसा को लेकर के सरकार पर हमला बोल रहा है और वहां पर संभल जाने के लिए मतलब एकदम तैयार है। आज जो है कई समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो हाउस अरेस्ट भी किए गए। इसी कड़ी में आज नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी लखनऊ में प्रेस वार्ता की और एक तरह से
सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि हम 3 दिन बाद पंबल में जाएंगे। अब आपको बता दें कि पंबल हिंसा को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये एकदम सोची समझी साजिश के तहत वहां पर हिंसा हुई है। जो विपक्ष है, जो दंगाई हैं, उन्होंने सोच समझकर एक साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत पुलिस बल पे हमला बोला, पथराव किया, आगजनी किया, जिसमें तमाम पुलिस वाले घायल हुए और उन्हीं दंगाइयों की गोली से ही 4 लोग वहां मारे गए हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो गोलियां निकली हैं वो तमंचे की गोलियां हैं, ना कि असलहों से निकली गोलियां हैं। वह दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि पुलिस ने जो है वो सरकारी असलहों से ना बल्कि अवैध असलहों से तमंचों से जो गोलियां चला करके हत्या की। दोनों मतलब मौतों को लेकर के जो 4 लोगों की मौतें हुई हैं उनको लेकर के एक गहरा विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। एक तरफ सत्ता पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष है और सियासत इस पे गरबा गई है। अखिलेश यादव से लेकर के अजय राय तक, यहाँ तक कि राहुल गांधी संबल हिंसा में मतलब अनिल जी, संबल हिंसा में जिस प्रकार से हिंसा हुई उसका अब विजुअल भी आ गया है, यानी सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। इसमें तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जिस प्रकार से पत्थरबाजी की जा रही है, लग तो ऐसा ही रहा है कि भाई पहले से ही प्री प्लान बना के आए हैं कि हमें मतलब अंधाधुंध पत्थरबाजी करनी है। और मतलब जिस हिसाब से सैकड़ों लोग, मतलब सीसीटीवी फुटेज तो इतना वाइड नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से दिख रहा है, जिस हिसाब से पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है, रिटेलिएशन में पुलिस के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या पुलिस अपने बचाव के लिए वो क्या कर सकती है और वहां पर जो किया गया क्या वाकई में सही है? बाकी ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि 315 बोर की जो गोलियां चली वहां पर, वो पुलिस की गोलियां नहीं थी, वो देसी कट्टे की थी। अब ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। अनिल जी, देखिए तस्वीरें गवाह हैं जिस तरह से वहां पत्थरबाजी हुई है और जिस तरह से आगजनी की घटनाएं हुई हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और सड़कों पे बिखरे हुए पत्थर हैं और जो पत्थरबाजी के जो दृश्य सामने आए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। एक नहीं कहा जा सकता है कि जो भीड़ थी उनकी तरफ से कोई फूल बरसाए जा रहे थे। हिंसक मतलब रवैया था भीड़ का और संभव है कि पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक ये कहा गया है कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, रबर की गोलियां दागी गई हैं। अनिल जी, ये नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, पालन नहीं किया जा रहा है, मतलब सवाल तो ये है कि भाई जांच के आदेश तो कोर्ट की तरफ से आए थे, तो अब कोर्ट को ही नहीं पता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो है उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ऐसे तो पूरा कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है ना, फिर तो सवाल खड़ा हो जा रहा है माता प्रसाद पांडे की भी, जो वो कह रहे हैं उनके बात पर भी हो जा रहा है कि मतलब जानबूझ के इस मामले को और बढ़ाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है ताकि सरकार और पुलिस प्रशासन घेरे में आए और चीजें और बढ़ती चली जाए। देखिए पूरा मामला अदालत की परिधि में है और अदालत के आदेश पर ही वहां पर था। दूसरी बार जो है पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो है वो सर्वे का काम पूरा करने गए थे। इसी दौरान जो है जो हिंसक भीड़ थी पर हमला बोल दिया, फिर से इंकार किया जाए। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो डीजीपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि पुलिस जो है इस तरीके से लोगों पर फायरिंग कर रही है और जांच का हमें भरोसा दिया गया है कि जांच होगा। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केजरीवाल से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने मुलाकात की है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड में जीत के बाद दिल्ली पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। केजरीवाल को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया और प्रधानमंत्री मोदी से भी हेमंत सोरेन मुलाकात कर चुके और खड़गे, राहुल और प्रियंका से भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। गृहमंत्री अमित शाह से भी संसद भवन में हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है। तो केजरीवाल को शपथ ग्रहण में आने का न्योता देने के लिए हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और तो गृहमंत्री अमित शाह से भी
मुलाकात की और केजरीवाल से भी मुलाकात कर शपथ ग्रहण का न्योता दिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ में 1 साल पहले एक छात्र पर कुछ युवकों ने पेशाब कर वीडियो बनाया था। अब उस छात्र ऋतिक की हत्या कर दी गई है। ऋतिक के परिजनों का आरोप है कि जिन लड़कों ने पिछले साल मेरे बेटे को सरेआम मारा पीटा और यूरिन पिलाया था, उन्हीं लड़कों ने उसकी हत्या कर दी है। परिजन ने बताया कि रात 1:30 बजे उनके बेटे के मोबाइल से राहुल नाम के युवक का फोन आया था, जिससे राहुल ने कहा, ऋतिक के पिता बोल रहे हो क्या, जल्दी मेडिकल इमरजेंसी आ जाओ। जब हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बेटे को मृत घोषित कर दिया। देखिए, ये थाना भावनपुर क्षेत्र में एक अभिनंदन गेस्ट हाउस है। वहाँ पे एक ऋतिक नाम का लड़का था अपने 3 दोस्तों के साथ। ये रात में वहाँ पे शराब वगैरह पार्टी की थी और रात में इसकी तबीयत खराब हो गई थी। 1 बजे के आसपास इसके एक साथी ने इसे बगल में एक बढ़िया हॉस्पिटल वहाँ पे एडमिट कराया था, जहाँ से उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कर दिया गया था। वहाँ पे डॉक्टर ने जांच घोषित कर दिया था और इसमें इनके द्वारा जो परिजन के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए, उसकी पुलिस जांच करी। इसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, राहुल नाम का जो रहता है, जिनके साथ कल रात में पार्टी कर रहा था, उसे पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए दिया गया है। देखिए, पहले तो मैं इस घटना पर दुख व्यक्त करता हूँ। हमारे जो कार्यालय प्रभारी हैं कोषाध्यक्ष निरंजन सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इनके भतीजे ऋतिक का आज सुबह मर्डर कर दिया गया है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा। इसमें जो होता है करीब 1 वर्ष पूर्व झगड़ा हुआ था और काफी पॉपुलर ये घटना हुई थी। उसमें पेशाब भी कर दिया गया था। इसकी शिकायत एडीजी साहब से हुई थी। दबाव बनने पे एक व्यक्ति इसमें जेल चला गया था और वो जेल से छूटने के बाद इस परिवार को इन्हें धमकियां दे रहा था। अभी हम एडीजी साहब से प्रशासन से अपना गुहार लगाएंगे कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी। तो पेशाब कांड के पीड़ित छात्र जिसका नाम ऋतिक है बताया जा रहा है, उसकी मौत हो गई और परिजनों का यह आरोप है कि उन्हीं लड़कों ने जो है जिन्होंने उस पर यूरिन किया था, उन्होंने ही इसको मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद जब हम अस्पताल पहुंचे तो वहां पर डॉक्टरों के द्वारा हमें बताया गया कि ऋतिक की मौत हो चुकी है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। शाहरुख, क्या कुछ पूरा मामला है? और पिछले साल का ये पूरा मामला है पेशाब कांड वाला, और ये बड़ा चर्चित मामला था। अब इस मामले में क्या कुछ पूरी घटना घटी है? क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थाना मेडिकल क्षेत्र का मामला है। इसमें 1 साल पहले ये छात्रों में आपस में 2 गुटों में लड़ाई हुई थी। उसके बाद इसको ऋतिक को वहां पर पकड़ करके मारा पीटा था और उठा करके उसको ले गए थे। वहां उससे ले जाने के बाद उसके ऊपर यूरिन किया था और वो वीडियो वहां मौके पे बनाई थी और वो वायरल भी हुई थी। उसके परिजनों का कहना यह है कि जब भी हमने एक एप्लीकेशन थाने में दी थी, इसके बाद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई इस पर नहीं की। एक ही आरोपी को उठा करके जेल भेज दिया था और उस आरोपी ने जब से वो जेल से आया था वो लगातार धमकी दे रहा था। हमने पुलिस को जाकर के सूचना दी, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। और ये अभी कल ये थाना भावनपुर क्षेत्र में एक होटल में वहां पार्टी चल रही थी और चलने के वहां पर ड्रिंक की गई है। ड्रिंक करने के बाद में और बताया गया है कि वहां पर उसी जो जिसने यूरिन कांड ये किया था, उसी ने ये मारपीट करके इसकी हत्या कर दी है। परिजनों का ये पूरा आरोप लगाया गया। उसको जब वहां पर मेडिकल पहुंचा ये तो वहां डॉक्टरों ने इसके परिजनों को फोन करके बुलाया कि आपके बेटे की मौत हो चुकी है, आप मेडिकल आ जाइए। अब वो वहां पहुंच करके आनंद फारन में उन्होंने सीधा आरोप उन्हीं लोगों पर लगाया है जिन्होंने ये यूरिन कांड किया था। और पुलिस, उनका कहना यह है अगर पुलिस मौका रहते हुए इसमें कार्रवाई कर लेती तो हमारा भाई और हमारा बेटा बच जाता, उसके साथ इतनी अनहोनी नहीं होती। तो शाहरुख, इसमें इस पूरे कांड में कितने आरोपी का नाम सामने आ रहा है? उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, मेरठ के एसपी सिटी आयुष सिंह का कहना इसमें यह है कि हमने उस आरोपी को उठा लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और इसके साथ साथ जो दारू पार्टी में वहां मौजूद थे उनको भी उठा करके उनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी इसमें आरोपी निकलेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन परिजनों का एक पुलिस पर बड़ा आरोप है कि अगर पुलिस वक्त रहते हुए इसमें कार्रवाई कर देती तो अब ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि आरोपी जेल से आने के बाद लगातार
उनके मतलब को धमकियां दे रहा था, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई तो। ठीक है शाहरुख, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो छात्र के परिजनों का यह आरोप है कि उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मेरे बेटे पर यूरिन किया था, उन्हीं लोगों ने इसको अब मौत के घाट उतार दिया। तो साल भर पहले की पूरी घटना है और बड़ी चर्चित घटना है पेशाब कांड वाला। तो वहीं जगत गुरु कृपालू महाराज की 3 बेटियों का रविवार को यमुना एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कृपालू महाराज की बड़ी बेटी और वृंदावन प्रेम मंदिर की चेयरपर्सन डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी की मौत हो गई थी। जगत गुरु कृपालू परिषद की चेयरपर्सन डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी के आकस्मिक निधन से यानी अचानक निधन से आध्यात्मिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज, लखनऊ, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राज्यों से अनुयायी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नेपाल, जापान और भी कई देशों से मंगलवार को अनुयायी अंतिम दर्शन को पहुंचेंगे। देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और डॉक्टर विशाखा जी के दर्शन करने के यानी आखिरी दर्शन करने के लिए, क्योंकि 28 तारीख को बड़ी दीदी का अंतिम संस्कार होगा और उससे पहले दर्शन के लिए डॉक्टर विशाखा जी का पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा हुआ है, जो जिसको कृपा भवन बोलते हैं। भवन में आपका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। हम आइए बात करते हैं, कहाँ से आप आए हैं? हम चंडीगढ़ से आए। कब आपको इस घटना का पता चला? हमें संडे की सवेरे पता चल गया था। संडे को सवेरे 3:15 बजे ये दुर्घटना हुई है और हमें सवेरे 7 बजे पता चल गया था। तो फिर उसके बाद ये क्लियर नहीं था कि यहाँ कैसे होगा, पार्थिव शरीर को कैसे लाया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ घंटों में हमें क्लियर हो गया। तो फिर हमें बताया गया कि अभी 28 तारीख को अंतिम संस्कार है, तो फिर हम इसलिए आज पहुंच रहे हैं अपना। आप 28 तारीख तक यहीं रहेंगे? हाँ जी, यहीं रहेंगे। अंतिम संस्कार करवाने के बाद ही जाएंगे। कब से आप इनके अनुयायी हैं? मैं हूँ अनुयायी हूँ 91 से। तो आपने तो महाराज जी को भी देखा होगा? हाँ जी, देखा हुआ, मिले हम तो उनके साथ ही रहे हैं, मतलब बहुत बार मिले हम महाराज जी से। 2003 से उनके अनुयायी हैं और बहुत अच्छे से मिले। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद विनोद शंकर जी मौजूद हैं, जो यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ी दीदी के पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगे, आए हुए हैं दर्शन करने के लिए और इस दुख की घड़ी में साथ हैं। यानी कुंडा में जो भी कुछ है बड़ी दीदी का, वो उसको भी आप ही देखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद सोनकर है। मैं कौशाम्बी लोकसभा से 2 बार का सांसद रहा हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पे काम किया हूँ। जी, आपको जैसे ही सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है, एक बड़ी दुर्घटना हुई है, दुखद दुर्घटना, तो उसके बाद आप मथुरा के लिए? देखिए, देश और दुनिया में तो एक संत और एक समाज सेविका खोया है, लेकिन कुंडा के लोगों ने एक अभिभावक के साथ साथ एक ऐसे समाज सेवी को खोया है जिनका घर घर में प्रेम है, स्नेह है, श्रद्धा है। और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी लोकसभा का सांसद रहा हूँ जहाँ पे जगत गुरु कृपालू महाराज जी की जन्मभूमि रही है और दीदी का कर्म भूमि रही है। अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे दर्शन करने आया हूँ। इस दुर्घटना की जैसे ही मुझको जानकारी मिली, मैं तत्काल कुंडा गया हूँ, वहाँ पे भक्तों से मिला हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित किया हूँ और तत्काल आज अपने परिवार के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ और दीदी को दर्शन भी करूंगा, श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। मैं तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि दीदी के आत्मा को शांति भी दे, अपने गोकुल स्थान में उनको श्री चरणों में उनका अपना स्थान दे। जो डॉक्टर विशाखा जी के अनुयायी हैं वो देश के कोने कोने से आ रहे हैं। अभी यूनाइटेड किंगडम से भी लोग आए और जिनसे हमने बात करी है, और अभी जो है यहाँ कुछ लोग और आए हुए भक्तगण, क्योंकि 28 तारीख को अंतिम संस्कार होगा, अंतिम यात्रा निकलेगी। उसके लिए
जो भक्तगण हैं उनका आना अभी से शुरू हो गया है। क्या नाम है, बताएं आप? मेरा नाम खुशवंत प्रजापति है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। जी, आपको इनकी जो दुर्घटना हुई है कब आपको जानकारी हुई? हमें उस दिन जानकारी मिल गई थी करीबन सुबह 10:30 बजे के आसपास, 24 तारीख को ही। हाँ जी, रविवार को ये एक्सीडेंट हुआ था जिसमें दीदी का जो है स्वर्गवास हो गया था। तो आप बताइए क्या इस दुर्घटना में आप कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, ये तो सिर्फ संतों की लीला होती है। हमें ये लगता है ये सब पहले से ही उनको पता था और सब कुछ, जैसे बड़ी दीदी हमारे सब कुछ है। बस अब क्या बोले, बस लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। प्रेम मंदिर मतलब हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस है। हमारे मार्गदर्शक थे, लोगों की बहुत सेवा की उन्होंने, गरीबों के लिए बहुत सेवा की, मतलब पूरे उत्थान किया उन्होंने। हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे, एक आदरणीय मतलब स्वरूप के रूप में याद रखा जाएगा। काफी भावुक हैं जी। वृंदावन से आई को तो दवाई ले जाए को तो देखी को तो प्यार को तो सुंदर, प्यार में दवाई दे, प्यार से बांटते को तो सुंदर सुनती के मन छटपट करते देखने के लिए, जबरदस्ती आए देखने के लिए दीदी के देख के जाओ वो तो सुंदर दीदी के नहीं रखो। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।